चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश करना एक अद्भुत मानसिक प्रक्रिया है। जब हम चेतन मन में होते हैं तब हम जागरूक और सचेत होते हैं। ये वो अवस्था होती है जब हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन इससे गहरा और रहस्यमयी होता है। अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए गहराई से मानसिक शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है। ये तब सक्रिय होता है जब मन पूरी तरह शांत और विचारों से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे आप शांति के क्षणों में प्रवेश करते हैं, चेतन विचार धीमे होने लगते हैं और एक गहराई महसूस होने लगती है। ये वही अवस्था होती है जब आप कल्पनाओं में खो जाते हैं या ध्यान में होते हैं। अवचेतन मन वो जगह है जहां भावनाएं, आदतें और विश्वास गहरे रूप में समाये होते हैं। जब चेतन मन शांत हो जाता है तब अवचेतन मन के द्वार खुलते हैं। इस अवस्था में आप सकारात्मक विचारों और संकल्पों को गहराई से आत्मसात कर सकते हैं। इस प्रवेश की प्रक्रिया में नियमित ध्यान, गहरी श्वास और स्वयं पर विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप बार बार ध्यान करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तब अवचेतन मन तक पहुंचना आसान हो जाता है। अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करना आत्मज्ञान और आंतरिक परिवर्तन की कुंजी है। जब चेतन मन शांत हो जाता है, तब अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगती है। ये वही अवस्था होती है जब इंसान अपनी कल्पना, भावनाओं और विचारों को बिना बाधा महसूस कर पाता है। अवचेतन मन सीधे हमारी भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। जब हम इसे सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरते हैं, तो जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन में सफलता का चित्र बनाता है, तो उसकी सोच और कार्य उसी दिशा में ढलने लगते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए आपको गहरे ध्यान की स्थिति में जाना पड़ता है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, धीरे धीरे विचारों को शांत करना और स्वयं को पूर्ण शांति में अनुभव करना आवश्यक होता है। जैसे जैसे मन की हलचल शांत होती है, अवचेतन के गहरे स्तर पर पहुंचने का मार्ग खुलने लगता है। यहां पर सकारात्मक सुझावों, अफर्मेशंस और कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन का प्रयोग बेहद प्रभावी साबित होता है। जब आप शांत अवस्था में होते हैं और मन पूर्ण रूप से खुला होता है, तब आप जो भी विचार या संकल्प मन में स्थापित करते हैं, वो अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। अवचेतन मन में प्रवेश के इस सफर में धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, तो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना आसान हो जाता है। ये वो अवस्था होती है जहां मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अवचेतन मन की गहराइयों में उतरते समय ये समझना आवश्यक है कि ये मन हमारी यादों, विश्वासों और अनुभवों का भंडार है। ये हर उस अनुभव को संजो कर रखता है जिसे हमने जीवन में महसूस किया है, चाहे वो चेतन रूप से याद हो या नहीं। जब हम अवचेतन स्तर पर पहुंचते हैं, तो हम इन गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और अपने नकारात्मक विश्वासों और डर को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ये परिवर्तन कैसे होता है? जब हम ध्यान या गहरी मानसिक शांति में होते हैं, तब मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती है। मस्तिष्क की अल्फा या थीटा तरंगें सक्रिय हो जाती है, जो अवचेतन मन के साथ संवाद का द्वार खोलती है। इस अवस्था में हम अपने मन को नए विचारों, सकारात्मक सुझावों और विश्वासों से भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, तो अवचेतन मन को यह संदेश दिया जा सकता है, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। जब यह संदेश बार बार ध्यान और गहरी शांति में दोहराया जाता है, तो ये अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है और धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। अवचेतन मन में प्रवेश करने की प्रक्रिया में कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से स्पष्ट चित्रों के रूप में देखते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता मान लेता है और उसी अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त संगीत, मंत्र
और प्रकृति के शांतिपूर्ण वातावरण का सहारा भी अवचेतन मन को सक्रिय करने में मदद करता है। इन सभी विधियों का संयोजन करके हम अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। अंततः अवचेतन मन में प्रवेश एक कला है जो अभ्यास, विश्वास और धैर्य से संभव होती है। जब आप इसे समझ लेते हैं और इसके साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो ये जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है, जो आपकी वास्तविकता को आपकी सोच के अनुसार बदल सकता है। अवचेतन मन की शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता आवश्यक होती है। जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी वर्तमान वास्तविकता हमारे अवचेतन विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि हम इन विश्वासों को सकारात्मक रूप में ढाल लें, तो जीवन में उल्लेखनीय बदलाव संभव हो जाते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है आभार, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन की छोटी बड़ी खुशियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो अवचेतन मन को और अधिक खुलेपन की ओर प्रेरित करती है। आभार पत्र लिखना, रोजाना आभार सूची बनाना या मन ही मन धन्यवाद देना अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करने में सहायक होता है। इसके अलावा सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। जैसे, मैं खुश और शांत हूं, मेरे पास असीम शक्ति और क्षमता है, मैं सफलता का हकदार हूं। जब इन सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराया जाता है, तो अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। स्वप्न और अवचेतन मन का संबंध भी बहुत गहरा है। जब हम सोते हैं, तो चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सोने से पहले सकारात्मक विचारों के साथ सोना महत्वपूर्ण होता है। ये समय अवचेतन मन को नए विचारों और विश्वासों से भरने का सबसे उपयुक्त समय होता है। अवचेतन मन में प्रवेश के दौरान डर और नकारात्मक सोच को पहचानकर छोड़ना भी आवश्यक है। ये डर हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब हम ध्यान या आत्मचिंतन के दौरान इन डर और सीमाओं को पहचानते हैं, तो हम उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदल सकते हैं। अंत में, अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। जब आप इस आंतरिक शक्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलने लगता है और आप अपनी वास्तविकता के रचनाकार बन जाते हैं। अवचेतन मन की गहराइयों को समझना और उसे नियंत्रित करना जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की चाबी है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक समग्र ऊर्जा में बदल जाते हैं, जो आपकी सफलता और आत्मविकास को प्रेरित करते हैं। अवचेतन मन को जागृत करने के और भी प्रभावी तरीके। 1. ध्यान और प्राणायाम। नियमित ध्यान और गहरी श्वास, प्राणायाम का अभ्यास अवचेतन मन को शांत करने और गहराई से जोड़ने में मदद करता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चेतन मन की हलचल शांत होने लगती है और अवचेतन स्तर पर शांति और स्पष्टता प्रकट होती है। 2. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव का अर्थ है स्वयं को बार बार सकारात्मक संदेश देना। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ और सफल हूं। जब ये विचार बार बार दोहराए जाते हैं, तो अवचेतन मन इन्हें सच मानकर उसी अनुसार कार्य करने लगता है। 3. प्रेरणादायक चित्र और दृष्टि पटल, विजन बोर्ड। अपने लक्ष्यों और सपनों को चित्रों और शब्दों के रूप में एक बोर्ड पर दर्शाना अवचेतन मन को सक्रिय करता है। ये प्रक्रिया आपको अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करती है और अवचेतन स्तर पर उन्हें सच करने की ऊर्जा उत्पन्न करती है। 4. रात्रि ध्यान, नाइट मेडिटेशन। सोने से पहले शांतिपूर्ण ध्यान या सकारात्मक सुझावों को दोहराना बेहद प्रभावी होता है। ये समय अवचेतन मन के लिए सबसे संवेदनशील होता है,
क्योंकि चेतन मन शिथिल हो चुका होता है। 5. नकारात्मकता का परित्याग। अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों और डर का हटाना आवश्यक है। जब आप खुद को सीमित मानते हैं या असफलता के विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदल सकता है। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ इन सीमाओं को मिटाया जा सकता है। अवचेतन मन का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। स्वास्थ्य। अवचेतन मन को स्वस्थ शरीर और मन की छवि देने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। संबंध। सकारात्मक विश्वासों और करुणा के साथ अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से रिश्तों में सामंजस्य आता है। सफलता। आत्मविश्वास और समर्पण की भावना जागृत करने से अवचेतन मन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनता है। निष्कर्ष। अवचेतन मन में प्रवेश और उसकी शक्ति का सदुपयोग एक निरंतर अभ्यास है। धैर्य, विश्वास और नियमितता के साथ आप अपनी सोच और जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जब अवचेतन मन पूरी तरह से आपके लक्ष्यों के अनुरूप प्रोग्राम हो जाता है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। अवचेतन मन की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने का रहस्य निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और गहरी आत्म जागरूकता में छिपा है। यह प्रक्रिया केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहराई से जुड़ी होती है। अवचेतन मन को और गहराई से समझना। अवचेतन मन एक विशाल भंडार है जो हमारे बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों, भावनाओं और विश्वासों को संजो कर रखता है। कई बार हम अनजाने में नकारात्मक अनुभवों को इतनी गहराई तक आत्मसात कर लेते हैं कि वे हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। जब हम अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं, तो हमें उन पुराने विश्वासों और भावनाओं को पहचानने और उन्हें सकारात्मक रूप में बदलने का अवसर मिलता है। अवचेतन मन के साथ संवाद स्थापित करने के तरीके। 1. गहरी कल्पना शक्ति, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं को पहले से पूर्ण होते हुए देखना और महसूस करना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है और उस खुशी को महसूस करें। 2. ध्यान में एकाग्रता। ध्यान करते समय अपने मन को एक ही विचार या उद्देश्य पर केंद्रित करना, जैसे मैं शांत, संतुलित और खुश हूं। 3. अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। मैं योग्य और शक्तिशाली हूं। मेरी हर कोशिश सफलता की ओर ले जाती है। बार बार दोहराने पर ये वाक्य अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं। 4. प्राकृतिक लय और संगीत। शांतिपूर्ण संगीत जैसे बाइन्यूरल बीट्स या प्रकृति की ध्वनियां, बारिश, लहरों का शोर अवचेतन को सहज रूप से सक्रिय करने में सहायक होते हैं। 5. शाम और सुबह का समय। सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद, जब मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, ये समय अवचेतन मन में सकारात्मक सुझावों को रोपने के लिए आदर्श होता है। अवचेतन मन और जीवन परिवर्तन। जब अवचेतन मन सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरा होता है, तो ये जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाता है। सफलता, आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया तेज होती है। रिश्ते, सहानुभूति और प्रेम के स्तर बढ़ते हैं। निष्कर्ष। अवचेतन मन एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से जागृत किया जा सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह समझ लेते हैं और इसे सकारात्मकता से भरते हैं, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव संभव हो जाते हैं। ये याद रखें कि आप ही अपने अवचेतन मन के निर्माता हैं। विश्वास, धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ आप अपनी वास्तविकता को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से समझने और उसका उपयोग करने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मन हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के साथ गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ये न केवल हमारे वर्तमान अनुभवों को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारी भविष्य की स्थिति को भी निर्धारित करता है।
जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अवचेतन मन के प्रभाव। अवचेतन मन की शक्ति जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रभाव डालती है। समस्याओं का समाधान। अवचेतन मन में छुपी हुई समस्याओं के समाधान अक्सर हमारे भीतर ही होते हैं। जब हम शांत होकर अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं तो अवचेतन मन हमें उन समाधानों तक पहुंचाने की दिशा दिखाता है। क्रिएटिविटी। अवचेतन मन विचारों और विचारधाराओं का एक खजाना होता है। जब आप इसे पूरी तरह से जागृत करते हैं तो नई और अनोखी क्रिएटिव सोच पैदा होती है जो जीवन को और अधिक रचनात्मक बनाती है। स्मृति और आत्मचिंतन। अवचेतन मन में हम अपनी सभी यादों को संजोकर रखते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम उन यादों और अनुभवों को पहचान सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अवचेतन मन को पूरी तरह जागृत करने के तरीके। 1. ध्यान और शांति। नियमित ध्यान करने से मन की हलचल कम होती है और अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होती है। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। इस शांति में प्रवेश करते ही आप अपने अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। 2. सकारात्मक छवियां और मंत्र। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उस लक्ष्य की मानसिक छवि बनाना महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो अवचेतन मन उसे अपनी वास्तविकता मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो स्वयं को आत्मविश्वास से भरे हुए देखना और बार बार मैं आत्मविश्वासी हूं कहना अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। 3. अवचेतन मन का अनुसंधान। सेल्फ डिस्कवरी। आत्मजागरूकता के साथ अपने अवचेतन मन के भीतर झांकने के लिए आपको अपने पुराने डर, विश्वास और आदतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। इन्हें जानने से आप उन विचारों को बदल सकते हैं जो आपको आत्मविकास में रुकावट डाल रहे हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 4. स्वप्न। ड्रीम एनालिसिस। रात को सोते समय अवचेतन मन खुलकर कार्य करता है। स्वप्नों के माध्यम से अवचेतन मन आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में संकेत दे सकता है। आप अपने स्वप्नों का विश्लेषण कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन से विचार और भावनाएं आपके जीवन में अवरुद्ध हो सकती है। 5. शरीर और मन का सामंजस्य। अवचेतन मन शरीर के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। जब आप शरीर और मन को एक साथ जोड़ते हैं तो ये अवचेतन मन को और अधिक सक्रिय करता है। शारीरिक व्यायाम, योग और प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त होती है और अवचेतन मन के साथ एक गहरा संबंध बनता है। अवचेतन मन और हमारे व्यक्तिगत अनुभव। हमारे जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमारे अवचेतन मन द्वारा संचित होते हैं। ये अनुभव हमें जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें, हमें ये समझना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। सकारात्मक सोच और विश्वास। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भरते हैं तो वे हमारी बाहरी दुनिया को भी सकारात्मक रूप में बदलते हैं। नकारात्मक सोच और आत्मनिर्णय। नकारात्मक विचारों से अवचेतन मन में डर और शंका भर जाती है जो हमारे आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। समाप्ति। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें पहले अपनी सोच, विश्वास और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होता है। जब हम इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करते हैं तो ये हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद क्षमता को जागृत कर सकता है। अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी पूरी जीवन यात्रा को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं और सफलता, खुशियां और संतुलन अपने जीवन में लाने में सक्षम हो सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ग्रोथ करने के लिए
आपको इसे सही तरीके से समझने और उपयोग करने की आवश्यकता है। 1. पॉजिटिव सोच और विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीफ। अपने दिमाग में यह विश्वास पैदा करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, सेट क्लियर गोल्स। अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, इसे स्पष्ट रूप से लिखें। लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर काम करें। 3. अफर्मेशंस। प्रतिदिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है। इन्हें सुबह उठने और सोने से पहले दोहराना ज्यादा प्रभावी होता है। 4. विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखने की कोशिश करें। जैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, वैसा महसूस करें। 5. ध्यान और रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। नियमित ध्यान करें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत और प्रोग्राम करने में मदद करता है। गहरी सांस लें और अपने मन को रिलैक्स करें। 6. रेपिटेशन। अपने लक्ष्य और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन के माध्यम से प्रोग्राम होता है। 7. आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। आभार व्यक्त करना आपको और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। 8. सकारात्मक वातावरण बनाएं, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। नेगेटिव एनर्जी और चीजों से दूर रहें। 9. एक्शन ले, टेक एक्शन। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। अपने विचारों को अमल में लाने के लिए कदम उठाएं। अपने काम में निरंतरता बनाए रखें। 10. सब्र और धैर्य रखें, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में समय लगता है। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करेगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। 11. नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटाएं, रिमूव नेगेटिव प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी नेगेटिव मान्यताएं, बिलीव्स या डर हो सकते हैं। जब भी आप किसी नकारात्मक सोच को पकड़े, उसे पॉजिटिव सोच से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण, मैं ये नहीं कर सकता को मैं इसे जरूर कर सकता हूं में बदलें। 12. कहानी सुनाएं, टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। अपने दिमाग में अपनी एक ऐसी कहानी बनाएं जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। यह आपको प्रेरणा देता है और सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 13. रोजमर्रा की आदतें सुधारें, इंप्रूव डेली हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अपने दिन की शुरुआत और अंत में सकारात्मकता से भरी गतिविधियों जैसे पढ़ाई, ध्यान या कसरत को शामिल करें। 14. आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में कुछ समय निकालकर सोचें कि आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने की योजना बनाएं। 15. आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस सोच के साथ प्रोग्राम करें कि आप वही बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। 16. नींद से पहले माइंड को फीड करें, फीड योर माइंड बिफोर स्लीप। सोने से पहले किताबें पढ़ें, पॉजिटिव वीडियो देखें या सकारात्मक सोच को दोहराएं। यह समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे प्रभावी होता है। 17. कभी हार न माने, नेवर गिव अप। अगर एक बार में सफलता न मिले तो खुद को निराश न करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी मदद करेगा। 18. प्रेरणा स्रोत ढूंढें, फाइंड इंस्पिरेशन सोर्सेज। ऐसी किताबें पढ़ें जैसे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच या जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। प्रेरणादायक लोगों के अनुभव सुनें और उनसे सीखें। 19.
छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करें, उसका जश्न मनाएं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोत्साहित होता है और आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। 20. सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी। दूसरों की मदद करें, उनसे अच्छा व्यवहार करें। जब आप सकारात्मकता फैलाते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाती है। 21. स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अपने शरीर का ख्याल रखें। सही खान पान और नियमित व्यायाम से आपका दिमाग और बेहतर काम करता है। एक स्वस्थ शरीर आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। नियमित अभ्यास, सकारात्मक सोच और धैर्य से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखें, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। 22. आत्मविश्वास बढ़ाए। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को बढ़ाता है। हर छोटे प्रयास को सराहें और खुद को याद दिलाएं कि आप प्रगति कर रहे हैं। 23. फोकस बनाए रखें। स्टे फोकस्ड। अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकाएं। डेली रूटीन में ऐसे काम करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। 24. अपने सोचने के तरीके को बदलें। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक सोचते हुए पकड़ते हैं तो इसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। उदाहरण, मेरा दिन खराब जाएगा की जगह सोचें, आज का दिन मेरे लिए खास होगा। 25. सबकॉन्शियस माइंड को सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने दिमाग से सवाल पूछें, जैसे, मैं इस समस्या का समाधान कैसे पा सकता हूं? मैं अपना लक्ष्य तेजी से कैसे पूरा कर सकता हूं? जब आप सोने जाएं तो ये सवाल पूछें। सुबह आपको उत्तर या समाधान का आइडिया मिल सकता है। 26. सकारात्मक सामग्री का सेवन करें। कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और मोटिवेशनल वीडियो देखें। इससे आपके माइंड में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 27. ध्यान को गहराई तक ले जाएं। डिपेंड योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। ध्यान को नियमित और अधिक गहरा करें। अपने भीतर की आवाज को सुनें और उससे मार्गदर्शन लें। 28. कृतज्ञता डायरी लिखें। मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखती है। 29. नेचर से जुड़े। कनेक्ट विद नेचर। नेचर के पास समय बिताएं। ये आपके माइंड को शांत और रिफ्रेश करता है। 30. प्लानिंग और एक्शन। प्लानिंग एंड एक्शन। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव एक्शन से आता है। अपने दिन और काम की प्लानिंग करें और उसे ईमानदारी से फॉलो करें। 31. इमोशंस को कंट्रोल करें। कंट्रोल योर इमोशंस। नकारात्मक भावनाओं को जल्दी पहचानें और उन्हें पॉजिटिव तरीके से चैनल करें। गुस्सा, डर या तनाव को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और स्थिति को समझदारी से हैंडल करें। 32. ड्रीम बोर्ड बनाएं। क्रिएट अ ड्रीम बोर्ड। अपने सपनों और लक्ष्यों के विजुअल्स को एक बोर्ड पर लगाएं। इसे रोज देखें और महसूस करें कि आप इसे हासिल कर रहे हैं। 33. रिस्क लेने से न डरें। डोंट फियर टेकिंग रिस्क्स। बदलाव लाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। रिस्क लें और अपनी फेलियर से सीखें। 34. समर्पण की भावना रखें। सरेंडर विद फेथ। जब आप सब कुछ सही कर रहे हों लेकिन रिजल्ट न दिखे तो हार न माने। विश्वास रखें कि सब कुछ सही समय पर होगा। 35. जीवन को संतुलित रखें। मेंटेन लाइफ बैलेंस। सिर्फ काम या लक्ष्य पर ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, सेहत और खुशी पर भी ध्यान दें। बैलेंस लाइफ सबकॉन्शियस माइंड को अधिक प्रभावी बनाती है। 36. रोज सुधार करें। स्ट्राइव फॉर डेली इंप्रूवमेंट।
हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। एक छोटा कदम भी आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज। आपका सबकॉन्शियस माइंड अनंत संभावनाओं का भंडार है। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करने और उसके साथ काम करने से आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। धैर्य, निरंतरता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। याद रखें, आपके विचार ही आपकी असली शक्ति है। 37, इमोशनल हीलिंग करें। प्रैक्टिस इमोशनल हीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड में कई बार पुराने दर्द, डर या ट्रॉमा छिपा होता है। इसे पहचानें और सकारात्मक ऊर्जा, क्षमा या प्रोफेशनल मदद के जरिए इसे ठीक करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें और उन्हें दबाने के बजाय स्वीकार करें। 38, आत्मनिरीक्षण का समय दें। स्पेंड टाइम इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हर दिन 10 से 15 मिनट खुद से बात करें। खुद से पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? मुझे कहां सुधार की जरूरत है? 39, प्यार और करुणा फैलाएं। स्प्रेड लव एंड कंपैशन। दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति का भाव रखें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। 40, रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स का उपयोग करें। यूज रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ऑटो सजेशंस। खुद को बार बार पॉजिटिव सुझाव दें। सबलिमिनल मैसेजेस। ऐसी ऑडियो या वीडियो सुने जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करें। ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। बाइनोरल बीट्स या मेडिटेशन म्यूजिक का उपयोग करें। 41, जिज्ञासा बनाए रखें। स्टे क्यूरियस। नई चीजें सीखने और अनुभव करने की आदत डालें। यह आपके माइंड को खुला और रिफ्रेश रखता है। 42, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज हेल्थ। अच्छी नींद लें, हेल्दी डाइट फॉलो करें और नियमित व्यायाम करें। आपका माइंड तभी अच्छा काम करेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। 43, आत्मसंदेह को समाप्त करें। एलिमिनेट सेल्फ डाउट। जब भी आपको खुद पर शक हो, उन कारणों की लिस्ट बनाएं कि क्यों आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं सक्षम हूं। 44, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। मैनेज टाइम इफेक्टिवली। प्रोडक्टिव और गैर प्रोडक्टिव गतिविधियों की पहचान करें। अपने दिन को इस तरह से प्लान करें कि आपके पास हर महत्वपूर्ण चीज के लिए समय हो। 45, प्रेरक कहानियों से सीखें। लर्न फ्रॉम इंस्पायरिंग स्टोरीज। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने संघर्षों के बावजूद सफलता हासिल की। ये आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। 46, पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अपना वर्क स्पेस या घर इस तरह व्यवस्थित करें कि वो आपको प्रेरित करे। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साफ सफाई और सजावट पर ध्यान दें। 47, अपना क्यों खोजें। फाइंड योर व्हाई। ये समझे कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपका क्यों जितना मजबूत होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही मेहनत से काम करेगा। 48, परिणाम पर ज्यादा ध्यान न दें। डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। अपने प्रयास पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता न करें। यह माइंड को शांत और संतुलित रखता है। 49, सपनों के प्रति जुनून बनाए रखें। स्टे पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखें। जुनून और समर्पण आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। 50, हर दिन का आनंद लें। एंजॉय द प्रोसेस। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। प्रक्रिया का आनंद लें, न कि केवल मंजिल पर ध्यान दें। निष्कर्ष, फाइनल थॉट, सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली टूल है। इसे लगातार प्रेरित करें, सकारात्मक रखें और अपनी इच्छाओं की दिशा में काम करते रहें। सफलता एक सफर है और सबकॉन्शियस माइंड इसे आसान और आनंदमय बना सकता है। आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। 51,
रोजाना नई चीजें आजमाएं। ट्राई न्यू थिंग्स डेली। हर दिन एक नई चुनौती लें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव और लचीला बनाए रखता है। 52, फेलियर को गले लगाएं। एम्ब्रेस फेलियर। असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखें। याद रखें, हर असफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करती है। 53, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीने की आदत डालें। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहें। 54, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं आपके माइंड पर बुरा असर डाल सकते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। 55, ध्यान के लिए गाइडेड तकनीकों का उपयोग करें। यूज गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक्स। गाइडेड मेडिटेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड तक गहराई से पहुंचे। यह आपकी सोच को दिशा देने में मदद करता है। 56, कभी कभी अकेले समय बिताएं। स्पेंड टाइम अलोन। अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा देने के लिए खुद के साथ समय बिताएं। ये आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। 57, सफलता के लिए आत्म अनुशासन अपनाएं। एडॉप्ट सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। अपने माइंड और आदतों को नियंत्रित करें। छोटे लेकिन लगातार प्रयास आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्थायी बदलाव के लिए प्रेरित करेंगे। 58, सपनों को शब्दों में पिरोएं। पुट ड्रीम्स इनटू वर्ड्स। अपने सपनों और लक्ष्यों को एक डायरी में लिखें। लिखने से सबकॉन्शियस माइंड अधिक स्पष्टता और फोकस के साथ काम करता है। 59, नियमित समीक्षा करें। रिव्यू रेगुलरली। हर सप्ताह अपने प्रयासों और प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। 60, अपने आप पर दया करें। बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद पर ज्यादा कठोर न बने। याद रखें, सबकॉन्शियस माइंड प्यार और प्रोत्साहन से बेहतर प्रतिक्रिया देता है। 61, आत्म साक्षात्कार का महत्व समझें। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को गहराई से जानें। अपनी ताकत, कमजोरियां और सपनों को समझें। 62, हर सुबह प्रेरित महसूस करें। फील इंस्पायर्ड एवरी मॉर्निंग। सुबह के समय अपने लक्ष्य और विजन पर फोकस करें। यह पूरे दिन के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित रखेगा। 63, छोटे बदलावों का जादू समझें। अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ स्मॉल चेंजेस। बड़े बदलाव की बजाय छोटे सुधारों पर ध्यान दें। यह माइंड को ज्यादा आसानी से एडजस्ट करने में मदद करता है। 64, समस्याओं को अवसर समझें। सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई समस्या आए उसे अपने लिए एक अवसर माने। आपका सबकॉन्शियस माइंड समाधान ढूंढने के लिए काम करेगा। 65, पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान करें। एक्सचेंज पॉजिटिव एनर्जी। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के जरिए सकारात्मकता फैलाएं। ये आपके और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालता है। 66, सहज निर्णयों पर भरोसा करें। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले संकेतों को पहचानें। कई बार आपकी अंतर्ज्ञान सही मार्गदर्शन देती है। 67, अधूरी चीजों को पूरा करें। कंप्लीट अनफिनिश्ड टास्क्स। अधूरे काम आपके माइंड पर बोझ डालते हैं। उन्हें पूरा करने से आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा मिलती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन जिसकी गतिविधियां हमें प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होती। ये वो स्थान है जहां हमारे पिछले अनुभव, यादें, आदतें और गहरे विश्वास संचित होते हैं। अवचेतन मन हमारी चेतन सोच से परे काम करता है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। ये अनुभव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि बचपन में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया, तो ये आत्मविश्वास के रूप में आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई नकारात्मक अनुभव हुआ हो, तो ये डर, संकोच या असफलता के डर के रूप में आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है। अवचेतन मन को आप एक विशाल भंडार के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें अनगिनत विचार और यादें सुरक्षित हैं। ये मस्तिष्क का वो भाग है जो स्वतः प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में हर क्रिया के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया आपके अवचेतन में चली जाती है, तो आप बिना सोचे समझे आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। अवचेतन मन की एक और विशेषता यह है कि ये बहुत संवेदनशील होता है और सुझावों को तेजी से स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप इसे बार बार सकारात्मक संदेश देते हैं, तो ये आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, इसके साथ जुड़ने के प्रभावी तरीके हैं। ये आपको जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये मन हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। यही कारण है कि सपने अक्सर आपके अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। सपने आपकी अनजानी इच्छाओं, भय और भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति इतनी गहरी है कि यदि आप इसे सही दिशा में उपयोग करें, तो आप अपने जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। अतः अवचेतन मन को समझना और इसे नियंत्रित करना आत्मविकास की ओर पहला कदम है। इसे प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और अपने विश्वासों को पुनः परिभाषित करना जरूरी है। जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपकी कल्पना और विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये तर्क या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि जो भी जानकारी इसे मिलती है, उसे सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और आप वास्तव में वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अवचेतन मन आपकी आदतों को भी नियंत्रित करता है। आपकी दैनिक दिनचर्या, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या कॉफी पीना, अवचेतन द्वारा संचालित होती है। इन आदतों को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि वे गहराई से जड़ें जमा चुकी होती है। लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा अवचेतन मन आपकी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप लंबे समय तक तनाव या नकारात्मकता में रहते हैं, तो ये आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालने लगता है। दूसरी ओर, सकारात्मक सोच और खुशहाल भावनाएं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अवचेतन मन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब आप किसी समस्या पर लगातार सोचते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर चुपचाप काम करता रहता है। यही कारण है कि कभी कभी उत्तर अचानक आपके दिमाग में आ जाता है, जब आप पूरी तरह से किसी और चीज में व्यस्त होते हैं। अवचेतन मन के साथ जुड़ने के लिए आपको इसे जागरूक रूप से प्रोग्राम करना होता है। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें अवचेतन मन को शांत करने और इसे निर्देशित करने में बहुत उपयोगी होती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मन गहरे स्तर पर आराम करता है और ये समय होता है जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भर सकते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये आपकी वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है।
जो विचार और विश्वास आप अपने अवचेतन में स्थापित करते हैं, वे आपके जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। अगर आप अपने अवचेतन में सफलता, खुशी और शांति के विचार स्थापित करते हैं, तो आपका जीवन उन्हीं गुणों की ओर बढ़ता है। अतः अवचेतन मन केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। इसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना आपके जीवन में असीमित बदलाव ला सकता है। यह आपकी सीमाओं को तोड़ने और आपकी पूरी क्षमता को पहचानने की कुंजी है। अवचेतन मन की गहराई को समझने के लिए इसे एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। जो बीज आप इसमें बोते हैं, वही आपके जीवन में फलते फूलते हैं। यदि आप इसमें सकारात्मक विचारों, उम्मीदों और विश्वासों के बीज डालते हैं, तो ये आपको सफलता और खुशी प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप इसमें डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज डालते हैं, तो आपका जीवन इन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। अवचेतन मन किसी भी भाषा या विचार को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। ये हमेशा आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि जब आप खुद से कहते हैं, मुझे ये काम नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन इसे सच मान लेता है और आपकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मानकर आपकी मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अवचेतन मन वर्तमान क्षण में काम करता है। इसे अतीत या भविष्य का कोई भान नहीं होता। जब आप कोई विचार या कल्पना करते हैं, तो ये उसे वर्तमान में घटित मानता है। यही कारण है कि सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमेशा वर्तमान काल में दी जाती है, जैसे मैं खुश और सफल हूं, न कि मैं खुश और सफल बनूंगा। सपने भी अवचेतन मन का ही एक रूप है। जब आप सोते हैं, तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय रूप से काम करने लगता है। यह आपके गहरे विचारों, भावनाओं और चिंताओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करता है। कई बार सपने आपको उन समस्याओं का हल भी दिखा सकते हैं जिनका आप जागरूक अवस्था में समाधान नहीं ढूंढ पाते। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए विजुअलाइजेशन एक प्रभावी तकनीक है। जब आप किसी लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो ये आपके अवचेतन को एक संदेश भेजता है कि यह चीज आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को मंच पर आत्मविश्वास से भाषण देते हुए देखें। यह आपके अवचेतन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने का एक और तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन और अधिक सकारात्मकता और सफलता को आपकी ओर आकर्षित करता है। आभार एक शक्तिशाली भाव है जो आपके विचारों और ऊर्जा को बदल सकता है। अवचेतन मन के साथ एक गहरी समझ और तालमेल बनाकर आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये मन आपको न केवल आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में भी मदद करता है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। अंततः अवचेतन मन एक अदृश्य सहायक की तरह है जो हमेशा आपके साथ रहता है। इसे समझना और इसका सही उपयोग करना न केवल जीवन के अनुभवों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अपने भीतर की अपार क्षमता का एहसास भी कराता है। अवचेतन मन को पूरी तरह से समझने के लिए इसे गहराई से जानना और इसके काम करने के तरीकों का अभ्यास करना आवश्यक है। ये एक ऐसा साधन है जो आपकी इच्छाओं को साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे सही संदेश और सही ऊर्जा भेजनी होगी। अवचेतन मन का दैनिक प्रभाव। आपके रोजमर्रा के जीवन में
अवचेतन मन का प्रभाव तब दिखता है जब आप अनजाने में अपने विश्वासों और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन मानता है कि आपको सार्वजनिक बोलने में कठिनाई होगी, तो भले ही आप सक्षम हों, आप खुद को असहज महसूस करेंगे। यही कारण है कि अपने विश्वासों को जानना और उन्हें सुधारना इतना महत्वपूर्ण है। भय और सीमाओं से मुक्ति। अवचेतन मन अक्सर पिछले अनुभवों और सामाजिक प्रोग्रामिंग से भरा होता है, जो हमारे डर और सीमाओं का कारण बनते हैं। यदि आप बचपन में किसी असफलता का सामना कर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो अनुभव आपके अवचेतन में गहरे रूप से बैठा हो और भविष्य में आपको नई चीजें आजमाने से रोक रहा हो। इन सीमाओं को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना। आत्मसंवाद का महत्व। आप अपने अवचेतन मन से जिस तरह बात करते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे आसान माध्यम है। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक बातें कहेंगे, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में इसे सच करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं, तो आपका अवचेतन इस विश्वास को अपनाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। सकारात्मक विचार और ऊर्जा। अवचेतन मन ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, तो ये आपके अवचेतन को प्रेरित करेगा। इसके लिए ध्यान, योग और सकारात्मक वातावरण में समय बिताना मददगार हो सकता है। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में सोचें और महसूस करें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन को आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए प्रेरित करती है। अवचेतन की रचनात्मक शक्ति। अवचेतन मन आपके भीतर की रचनात्मकता को उजागर कर सकता है। जब आप किसी समस्या का हल ढूंढते समय खुद को शांत रखते हैं और विचारों को बहने देते हैं, तो आपका अवचेतन नई और अनोखी सोच प्रस्तुत कर सकता है। कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक अक्सर अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं ताकि वे नई प्रेरणाएं पा सकें। अवचेतन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार। अवचेतन मन केवल आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शोध से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास शारीरिक उपचार में मदद कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं स्वस्थ और मजबूत हूं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपके शरीर को उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। ध्यान और प्रार्थना आपके अवचेतन मन से जुड़ने के शक्तिशाली तरीके हैं। ध्यान के दौरान आपका मस्तिष्क एक गहरे आराम की स्थिति में चला जाता है, जहां अवचेतन के साथ संचार करना आसान हो जाता है। प्रार्थना में विश्वास और आभार की भावना होती है, जो आपके अवचेतन को निर्देशित करती है कि आप जो चाहते हैं वो संभव है। अवचेतन मन को सही ढंग से समझने और उपयोग करने के लिए आपको अपनी सोच, आदतों और विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसे लगातार और विश्वास के साथ करते हैं, तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। आपका अवचेतन आपके जीवन की चाबी है। इसे सकारात्मक दिशा में मोड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अवचेतन मन की गहराई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कैसे आपके जीवन के हर पहलू में भूमिका निभाता है। अवचेतन मन की संरचना और इसके प्रभाव को समझने से आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की शक्ति मिलती है। अवचेतन और विश्वास प्रणाली का गहरा संबंध। आपके जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वे आपकी अवचेतन विश्वास प्रणाली को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको बार बार कहा कि आप किसी विषय में अच्छे नहीं, तो ये बात आपके अवचेतन में गहराई से बस जाती है।
समय के साथ आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और अपने प्रदर्शन को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहचान कर इसे चुनौती देते हैं और इसे बदलते हैं, तो आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपके विश्वास सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में प्रेरित करेगा और अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। इसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। अवचेतन और निर्णय लेने की प्रक्रिया। आपके अधिकांश निर्णय चेतन सोच के बजाय अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। ये स्वचालित रूप से पिछले अनुभवों, यादों और विश्वासों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि आप बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में ये आपके अवचेतन में मौजूद डेटा पर आधारित होता है। नकारात्मकता को समाप्त करना। अवचेतन में नकारात्मकता गहरी जड़ें जमा सकती है, लेकिन इसे सकारात्मकता में बदलना संभव है। इसके लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें सकारात्मक सोच और कार्यों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको असफलता का डर है, तो इसे चुनौती दें और खुद से कहें, असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है, मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाने में भूमिका। अवचेतन मन आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी लक्ष्य को अपने अवचेतन में स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, तो यह आपको स्वचालित रूप से उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन में बार बार सकारात्मक संदेश दें, जैसे मैं अपनी क्षमता पर भरोसा करता हूं। अवचेतन और समय की अवधारणा। अवचेतन मन के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये अतीत और भविष्य को केवल विचारों के रूप में देखता है और वर्तमान पर ही काम करता है। यही कारण है कि जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो उन्हें ऐसे सोचें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। इससे अवचेतन को ये संदेश मिलता है कि ये आपकी सच्चाई है और ये उसी दिशा में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन को प्रशिक्षित करने की तकनीकें। अवचेतन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन खुद को सकारात्मक वाक्यांश कहें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। 2. विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें। इसे बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। 3. ध्यान और रिलैक्सेशन। ध्यान आपको अपने अवचेतन से जुड़ने का अवसर देता है। शांत और स्थिर मन से आप अपनी गहरी इच्छाओं और विश्वासों को पहचान सकते हैं। 4. आभार व्यक्त करना। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपके अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद से भर देता है। सपने और अवचेतन का संबंध। अवचेतन मन सपनों के माध्यम से आपसे संवाद करता है। सपने अक्सर आपके गहरे डर, इच्छाओं या उलझनों को प्रकट करते हैं। सपनों को समझने और उनका विश्लेषण करने से आप अपने अवचेतन की वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। सपने आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, अवचेतन मन आपके जीवन का ऐसा गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है जिसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना आपको एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात को प्रभावित करता है और आपकी वास्तविकता को आकार देता है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके आप अपने डर और सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके भीतर की वो शक्ति है जिसे पहचान कर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसकी क्षमता असीम है और इसे सही दिशा में निर्देशित करना आपके जीवन को सफल, सुखी और संतुलित बना सकता है। अवचेतन मन
और आदतों का निर्माण। अवचेतन मन आपकी आदतों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। आदतें आपके दिमाग में बार बार दोहराए गए कार्यों का परिणाम होती है। जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही बिना सोचे समझे ब्रश करना या रोजाना व्यायाम करना, ये सब अवचेतन में जमी हुई आदतें हैं। नई आदतें बनाने के लिए अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसके लिए दो मुख्य सिद्धांत कार्य करते हैं: दोहराव और स्थिरता। जब आप किसी नई आदत को नियमित रूप से दोहराते हैं तो ये अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो इसे लगातार दोहराने से आपका अवचेतन इसे स्वीकार कर लेता है और ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन और भावनात्मक उपचार। अवचेतन मन न केवल आदतों बल्कि भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, जैसे बचपन की यादें, गहरे दुख या आघात, अवचेतन में संग्रहित हो जाती है। ये दबे हुए अनुभव आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। भावनात्मक उपचार के लिए अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुराने भय या नकारात्मक अनुभव से पीड़ित है, तो वो अपने अवचेतन को बार बार सकारात्मक संदेश देकर उस भावनात्मक घाव को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन और सफलता का संबंध। आपके जीवन में सफलता और असफलता का सीधा संबंध आपके अवचेतन मन से है। यदि आपके अवचेतन में सफलता को लेकर सकारात्मक विश्वास है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन अगर आपके अवचेतन में असफलता का डर या आत्मसंदेह भरा हुआ है, तो ये आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य का संबंध। अवचेतन मन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक विचार और विश्वास शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग बीमारी के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, उनकी रिकवरी तेजी से होती है। प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट। ये अवधारणा दर्शाती है कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो किसी दवा से ठीक हो रहा है, तो भले ही दवा में कोई वास्तविक औषधीय गुण न हो, वो व्यक्ति ठीक महसूस करने लगता है। ये अवचेतन की शक्ति का ही प्रमाण है। अवचेतन और संबंधों का प्रभाव। आपके अवचेतन में छिपे विचार और विश्वास आपके संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपके अवचेतन में किसी के प्रति नकारात्मक धारणा है, तो ये आपकी बातचीत और व्यवहार में झलकती है। इसी तरह, यदि आपके अवचेतन में किसी रिश्ते के बारे में सकारात्मक सोच है, तो आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण और समझदारी भरा होता है। अवचेतन को सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम करें? स्वीकृति। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। सकारात्मक पुष्टि। प्रतिदिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं। ध्यान। अवचेतन के गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें। कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। निष्कर्ष। अवचेतन मन आपके व्यक्तित्व, आदतों, भावनाओं और विश्वासों का केंद्र है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करके आप न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली साधन है जिसे समझकर और सकारात्मक रूप से उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अवचेतन मन की असीम शक्ति को पहचानकर और इसके अनुसार कार्य करके आप जीवन में अनगिनत संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन और आत्म प्रेरणा। अवचेतन मन आपकी आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन
को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके अवचेतन में किसी लक्ष्य को लेकर स्पष्टता और सकारात्मकता होती है, तो ये आपको बिना किसी बाहरी दबाव के प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन ये मानता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। आत्म प्रेरणा बढ़ाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य अपने लक्ष्य को लिखित रूप में रखें। प्रेरक शब्दों और कथनों का उपयोग करें। छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को सराहें। अवचेतन मन और भय पर नियंत्रण। हमारे जीवन में कई प्रकार के भय होते हैं, जैसे असफलता का डर, लोगों की राय का डर और अज्ञात का डर। ये भय अक्सर अवचेतन मन में गहराई से बसे होते हैं, लेकिन इन्हें समझकर और नियंत्रित किया जा सकता है। भय पर काबू पाने के लिए भय को पहचाने सबसे पहले अपने डर की पहचान करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया। जब भी डर का सामना हो, उसे सकारात्मक वाक्यांशों से बदलें। स्वीकृति। डर को स्वीकार करें और उससे सीखने का प्रयास करें। अवचेतन मन और रचनात्मकता। अवचेतन मन आपकी रचनात्मकता का स्रोत है। जब आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं या किसी नए विचार पर सोचते हैं, तो अवचेतन आपके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। कई महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन को प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शांत वातावरण। अवचेतन सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब मन शांत होता है। स्वतंत्र सोच। अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से बहने दें। डायरी रखें। अपने विचारों और सपनों को लिखें। अवचेतन मन और आध्यात्मिकता। अवचेतन मन का आध्यात्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता से जुड़ा हुआ है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने अवचेतन के गहरे स्तरों से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपनाने के लाभ। 1. सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। नए कार्यों को करने का साहस बढ़ता है। 3. बेहतर स्वास्थ्य। मानसिक शांति से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 4. सफलता का मार्ग। अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। अवचेतन मन एक चमत्कारी शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसे सही दिशा में मोड़कर और सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अवचेतन मन की गहरी शक्तियों को जागृत करने का सफर एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकती है और आपको आपकी असली क्षमता का एहसास दिला सकती है। जब आप इसे सही तरीके से समझते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी जानकारी आपके साथ साझा की जाए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के साथ बने रहें और हम आपको और भी शक्तिशाली तकनीकें और सुझाव देंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर से आपके साथ जुड़े रहने का इंतजार रहेगा।